दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपनी एरर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का अपन टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो भौतिक राशियां हैं उनमें कितने प्रकार की त्रुटियां हो सकती हैं, कौन कौन सी त्रुटियां हैं, कैसे कैसे हैं, उनका निरूपण अपन कैसे करें। जैसे निरपेक्ष त्रुटि है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। उसके बाद में अपन ने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ा कि जो भौतिक राशियां हैं उनके योग में त्रुटि, उनके घटाव में त्रुटि या बाकी में त्रुटि, उनके गुणा में त्रुटि, भाग में त्रुटि और घात में त्रुटियां अपन लोगों ने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद में मैं आज ये जो अपना टॉपिक है वो लगभग ख़त्म फिनिश होने जा रहा है। इसके बाद में प्रॉब्लम्स करेंगे और प्रॉब्लम करने के बाद में अपन नेक्स्ट यूनिट करेंगे। यदि आप लोग प्रॉब्लम लगाना, यदि उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को बताना, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करूँगा। बाकी मैं 15-20 प्रॉब्लम्स तो मैं करवाऊँगा। ये 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बच गई थी, वो सत्य असत्य की क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसमें आ सकते हैं। तो क्या है इंपॉर्टेंट बातें कि निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। निरपेक्ष त्रुटि है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है कि निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक, ऋणात्मक दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आंसर ये हो गया कि धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती है। नेक्स्ट है सापेक्ष त्रुटि मात्रकहीन एवं विमाहीन है। जो सापेक्ष त्रुटि है वो मात्रकहीन एवं विमाहीन। सापेक्ष त्रुटि आपको याद हो तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, सापेक्ष त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और बट्टे माध्यमान। किसका? जो अपन भौतिक राशि मान रहे हैं, जिसकी अपन त्रुटि निकाल रहे हैं उसके माध्यमान। तो इसकी विमा और जस्ट उसके नीचे की विमा, दोनों विमा समान है तो वो कट जाएंगी, विमा कट जाएंगी। तो ये तो क्या है, मात्रकहीन एवं विमाहीन है। जबकि माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, जो निरपेक्ष त्रुटि आ रही है उनका अपन मीन ले रहे हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि, उसका मात्रक एवं विमा वही होती है जो उस भौतिक राशि की जिसकी अपन मेजर कर रहे हैं। जैसे लेंथ की कर रहे हैं तो इसका यूनिट क्या हो गया, लेंथ की होगी, और इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, लेंथ की हो जाएगी। तो ये अपन को याद रखना है कि सापेक्ष त्रुटि है। अब अपन को फॉर्मूला याद है तो ये आराम से अपन निकाल सकते हैं, यानी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मात्रकहीन एवं विमाहीन है, जबकि ये क्या होता है भाई, इसकी विमा होती है, मात्रक भी होता है। क्रमबद्ध त्रुटियां एक समान रूप से प्रयोग के साथ दोहराई जाती है। मतलब एक रीडिंग में अपन ने ले ली तो उसके साथ में जो क्रमबद्ध त्रुटियां मूव कर रही हैं, रन कर रही हैं, वो दूसरे में, प्रेक्षण में, तीसरे में, चौथे में, इस हिसाब से प्रयोग के साथ दोहराई जाती हैं। जबकि यादृच्छिक त्रुटि हैं वो अकस्मात होती हैं, वो किसी भी एक रीडिंग में गड़बड़ हो सकती है। तो वो गड़बड़ होते ही अपन को पता नहीं चलेगा कि भाई गलती हो गई, और इनका मान निकाय तथा परिस्थितियों से ज्ञात नहीं किया जा सकता। कौन सी त्रुटियों का? यादृच्छिक त्रुटियों का मान है वो अकस्मात होती है, अपन को पता ही नहीं चलता, एकदम अचानक से हो जाती है और अपन को बाद में ये पता चलता है कि त्रुटि हो गई। ठीक है, नहीं किया जा सकता, इस बात को भी अपन को ध्यान में रखना है। क्रमबद्ध त्रुटि प्रायोगिक तकनीकों में सुधार करके, जो क्रमबद्ध त्रुटि है, ये जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं इनको कैसे अपन कैसे करके प्रायोगिक तकनीकों में सुधार करके, अच्छे यंत्रों को चुनकर, जैसे पहले जैसे अपन वेट तुलाते थे तो वो अपनी जो ताकड़ी होती थी उससे तुलवाते थे कि 1 किलो का वाट, घर वाले डिसाइड कर देते थे कि ये 1 किलो का वजन है। लेकिन अब क्या हो गया, डिजिटल बैलेंस आ गया। तो अपन किसी भी चीज़ को लाते हैं तो अगला अपन को 1000 ग्राम देते ही अपन समझ जाते हैं कि भाई ये 1 केजी हो गई। और आप देखो तो डेसिमल के 3 डिजिट तक मेजर करती है, 3 या 4 डिजिट तक मेजर करती है। तो वहां क्या होगी, मतलब यंत्र में सुधार हो गया, अच्छे यंत्र हो गए वो। तो अच्छे यंत्रों को करके क्या, कौन सी त्रुटि अपन ने कम कर दी, क्रमबद्ध त्रुटि कम कर दी। तो जो पहले के जो तोलने वाले यंत्र थे उनमें त्रुटियां होने की ज्यादा संभावना थी। अपन को ये पता ही नहीं होता कि ये बाट कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, और अपन ले आते थे। और आज अपन क्या कर रहे हैं, डिजिटल से जैसे ही वो 800 ग्राम पे आता है अपन कह देते हैं भाई नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें त्रुटि हो रही है। तो अच्छे यंत्रों को चुनकर तथा व्यक्तिगत निपुणता
भाई अपन को मेजरमेंट भी आना चाहिए कि भाई अपन ग्राम में ले रहे हैं, कैलीग्राम में ले रहे हैं, किस हिसाब से व्यक्तिगत निपुणता में सुधार करके कम की जा सकती हैं कौन सी त्रुटियों को, क्रमबद्ध त्रुटियों को। यानी क्रमबद्ध त्रुटियों को अच्छे यंत्र चुनकर अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से व्यक्तिगत निपुणता में सुधार करके अपन कम कर सकते हैं, जबकि यादृच्छिक त्रुटि प्रेक्षण को बार बार दोहरा कर कम किया जा सकता है। जैसे एक ही रीडिंग को अपन बार बार लें तो यादृच्छिक त्रुटि को कम कर सकते हैं, अदरवाइज यादृच्छिक त्रुटि कम होने की संभावना न के बराबर है। तो ये जो 4 बातें हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मतलब सत्य असत्य के क्वेश्चन आ सकते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल सब बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि उनको यह है कि भाई न्यूमेरिकल ही आते हैं, जबकि वास्तव में क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ अपनी गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इनको भी अपन पढ़ के न्यूमेरिकल करें। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई कहता है कि मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है, मेरी थ्योरी अच्छी नहीं है, जबकि मेरा तो ये मानना है कि जिसकी थ्योरी अच्छी है उसी का न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है, और जिसका न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा है उसी की थ्योरी अच्छी है। क्योंकि फिजिक्स के जो कंसेप्ट हैं वो प्रॉब्लम करने से ही क्लियर होते हैं और प्रॉब्लम पढ़ने से ही क्लियर होते हैं। थ्योरी भी अपन को अच्छे से आनी चाहिए। अब ये टॉपिक अपना जो पहला जो टॉपिक था क्या था, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, जो 11वीं क्लास की अपनी यूनिट थी वो फिनिश हो गई है। अब ये जो एरर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पे अपन कुछ न्यूमेरिकल चूज करते हैं जो अच्छे लगे हैं मेरे को, आप लोगों को भी करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम है यंत्र की शून्य त्रुटि किसका उदाहरण है। जैसे मान लो कोई यंत्र है और उसमें त्रुटि हो रही है, शून्य की त्रुटि हो रही है, ऊपर नीचे शून्य बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो ये किस प्रकार की त्रुटि है। भाई अपन को तो देखनी पड़ेगी ना किस प्रकार की त्रुटि है। तो ये क्रमबद्ध त्रुटि है, यादृच्छिक त्रुटि है, दोनों भिन्नात्मक त्रुटियां हैं या कोई नहीं। तो इसमें यदि अपन को पता है तो यादृच्छिक त्रुटियां निरपेक्ष त्रुटि धनात्मक एवं ऋणात्मक होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां एक समान रूप से प्रयोग के साथ दोहराई जाती हैं। तो इसका आंसर कौन सी त्रुटि होगी, क्रमबद्ध त्रुटि होगी। कि क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, यंत्र की शून्य त्रुटि किसका उदाहरण है, क्योंकि क्रमबद्ध त्रुटि प्रायोगिक तकनीकों में सुधार करके अच्छे यंत्रों को चुनकर यंत्र की जहां बात आ गई, इसका मतलब कौन सी त्रुटि होगी, क्रमबद्ध त्रुटि होगी। तो यह एक अच्छा क्वेश्चन है, देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन क्या है यदि अपना पढ़ा हुआ है तो अपन कर सकते हैं कि जहां भी यंत्र में खराबी का कारण आता है तो वहां कौन सी त्रुटि होती है, क्रमबद्ध त्रुटि होती है। आदमी की निपुणता, जैसे मान लो आ जाए कि व्यक्तिगत असावधानी के कारण होने वाली त्रुटि कौन सी है भाई, तो व्यक्तिगत असावधानी के कारण ये भी हो सकती है, कौन सी, यादृच्छिक त्रुटि भी हो सकती है, अकस्मात होगी, जान करके कर सकते हैं अपन। लेकिन व्यक्ति को यदि निपुणता लेनी है, निपुणता में सुधार करके, कि अपन मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक व्यक्ति कम निपुण है, एक व्यक्ति ज्यादा निपुण है, तो कौन सी रीडिंग ज्यादा सही आएंगी। जो व्यक्ति निपुण है वो कौन कर सकता है, क्रमबद्ध त्रुटि प्रायोगिक जो त्रुटि है उसको क्या कर सकता है, वो कम कर सकता है। अब देखिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया होगा। पहला, यंत्र की शून्य त्रुटि किसका उदाहरण है भाई, क्रमबद्ध त्रुटि का उदाहरण है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, साथ के साथ ही करते जाएंगे, साथ के साथ ही लिखते जाएंगे, बहुत ध्यान से समझना है। 2-3 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, पकड़ समझ में आ जाएगी तो न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन क्या है, क्या है, एक प्रेक्षक द्वारा पानी के प्रारंभिक तथा अंतिम तापमान का अंकन, एक प्रेक्षक द्वारा पानी के प्रारंभिक व अंतिम तापमान, पानी के प्रारंभिक, एक प्रेक्षक द्वारा पानी के प्रारंभिक तथा अंतिम तापमान का अंकन कितना कितना कर रहा है भाई, 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये तो हो गया प्रारंभिक, तथा 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया है। ठीक है, उपयुक्त त्रुटि सीमाओं के साथ ताप वृद्धि की गणना कीजिए। उपयुक्त त्रुटि सीमाओं के साथ
ताप वृद्धि की गणना करनी है, की गणना कीजिए। अब इसमें ऑप्शन भी आ सकते हैं अपने पास में, लेकिन अपन तो डायरेक्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले अपन को दे रखा है भाई तापमान में वृद्धि हो रही है, तो देखो ये इनिशियल टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अपन T1 से मेजर कर सकते हैं, तो T1 इक्वल्स टू प्रारंभिक तापमान कितना दे रखा है भाई, तो सबसे पहले दिया हुआ है 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपन को ये पता है, कल भी मैंने बताया था कि जब भी अपन किसी भौतिक राशि को वास्तविक मान लिखते हैं तो AT बराबर A प्लस माइनस डेल्टा A लिखते हैं। भाई उसमें त्रुटि प्लस में भी हो सकती है और त्रुटि माइनस में भी हो सकती है। तो इसको मैं लिखूं तो इसको अपन ने लिखा T1 इक्वल्स टू T1 प्लस माइनस डेल्टा T1 लिख दिया। ऐसे ही जो अंतिम तापमान दे रखा है वो कितना दे रखा है, T2 बराबर कितना दे रखा है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, तो इसको अपन ने लिखा तो इसको लिख दिया अपन ने T2 इक्वल्स टू T2 प्लस माइनस डेल्टा T2। ठीक है, अब अगले ने क्या पूछा, तापमान में अंतर, वृद्धि पूछी है, तो इसका मतलब क्या है भाई, वृद्धि पूछी है तो बढ़ा है तापमान, तो तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि का मतलब क्या हो गया, अपन ने मान लिया T, तो वो क्या हो गया T2 माइनस T1। तापमान में वृद्धि क्या होगी T2 माइनस T1। तो जब अपन T निकाल रहे हैं, एक तो अपन ने निकाला T और दूसरा अपन को क्या निकालेंगे अपन डेल्टा T। भाई अपन जैसे T1 को अपन ने लिखा है T1 प्लस माइनस डेल्टा T1, T2 को अपन ने लिखा है T2 प्लस माइनस डेल्टा T2। अब अपन तापमान में वृद्धि को T से लिख रहे हैं, या इसको मान लो अपन T2 इसको थीटा से लिखा, तो इसको थीटा से लिखेंगे तो थीटा, कुल थीटा क्या आ जाएगा, थीटा प्लस माइनस क्या आ जाएगा भाई डेल्टा थीटा, ऐसे लिखेंगे अपन। तो एक तो अपन को थीटा चाहिए और एक अपन को प्लस माइनस क्या चाहिए, डेल्टा थीटा चाहिए। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए T2 माइनस T1, तो T2 की जगह तो क्या है भाई 78.3 और T1 की जगह क्या है भाई 40.6। जैसे इनका डिफरेंस अपन लेंगे तो ये कितना आ गया 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गई बात। और ये क्या है भाई, घटाव है, व्यवकलन है, तो व्यवकलन है तो अपन ने त्रुटि प्लस माइनस, आपको याद हो तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा टी, और अधिकतम त्रुटि देख लें तो डेल्टा T1 प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा T2। क्योंकि त्रुटि यहाँ तो ये घटाव हो गया, लेकिन त्रुटि जब गलती होगी तो गलतियां, तो दोनों गलतियां जुड़ेंगी ना भाई, ये डेल्टा T1 भी जुड़ेगा, डेल्टा T2 भी जुड़ेगा, तो ये क्या होगी अधिकतम त्रुटि कितनी होगी 0.2 प्लस 0.3, तो कितना हो गया 0.5, कितना हो गया भाई 0.5, या प्लस माइनस लगाओ तो प्लस माइनस लो, प्लस माइनस 0.5। तो अब जो तापमान में अंतर है उसको कैसे लिखेंगे अपन, थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा, तो कितना हो गया 37.7 डिग्री, 37.7 और प्लस माइनस कितना आ गया 0.5 और क्या आ गया डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर आ गया। बहुत ध्यान से कि भाई ये तापमान दे दिया, ये तापमान दे दिया, अब अपन को ये तापमान में वृद्धि निकालनी है तो क्या होगा, बाकी होगी, सीधी सी बात है, सब्ट्रैक्शन होगा। तो T2 माइनस T1, इसमें से ये घटा दिया तो 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब अपन को डेल्टा थीटा चाहिए, क्योंकि भौतिक राशि को थीटा प्लस माइनस डेल्टा थीटा लिखना है, तो डेल्टा थीटा है तो ये गलती है, तो प्लस माइनस डेल्टा T1 अपन ने पढ़ी है, व्यवकलन में त्रुटि दोनों जुड़ रही थी, अधिकतम संभावित त्रुटियां अपन ने देखी थी, तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 दोनों को जोड़ेंगे तो 0.2 प्लस माइनस 0.3, तो दोनों जुड़ गई तो 0.5 हो गया, अपन ने इस राशि को लिख दिया। तो इसका आंसर क्या हो गया कि तापमान में वृद्धि इस हिसाब से होगी। देखें सभी बच्चे ध्यान से, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो अच्छा है, मिटा दूं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 अपन कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आने अच्छा लाइक, क्या है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है, यदि a इक्वल्स टू, अपन को कुछ भौतिक राशियां दे रखी हैं, a बराबर दे रखा है 8 प्लस माइनस 0.8, 8 प्लस माइनस 0.8 दे दिया, b बराबर दे रखा है 6 प्लस माइनस 0.6, यूनिट नहीं दे रखी,
और माना x बराबर क्या है, a प्लस बी, ठीक है, y बराबर है a माइनस बी और z बराबर है a इंटू बी। तो x कोमा वाई तथा z, x कोमा तथा y z में प्रतिशत त्रुटि का क्रम होगा। अच्छा क्वेश्चन है, का क्रम होगा। ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए क्या है, x बराबर y लेस देन z। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन 2 या ऑप्शन बी, x बराबर y ग्रेटर देन z। ऑप्शन सी, x लेस देन z लेस देन y, ठीक है। एंड डी है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट, x इज ग्रेटर देन z लेस देन y। इस हिसाब से ये क्वेश्चन है, x इज ग्रेटर देन z लेस देन y, इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। अब अपन को जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को लेके अपन को चलना है और अपन को कैलकुलेशन करनी है। किस हिसाब से कैलकुलेशन अपन करें, सबसे पहले अपन ने ले लिया x निकाल लें। x बराबर क्या है भाई, a प्लस बी, ठीक है। तो x बराबर a प्लस बी है तो वही काम अपना, तो a प्लस बी, तो x बराबर अपन लिखें तो x बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x लिखें। तो x की जगह तो क्या आ जाएगा ये, और इन दोनों का तो कितना हो गया भाई, बराबर 14, और प्लस माइनस डेल्टा x, तो अपन जानते हैं कि x बराबर a प्लस बी है तो इसके योग में संभावित त्रुटियां प्लस माइनस डेल्टा x बराबर प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। तो डेल्टा a की जगह ये रहा और डेल्टा b की जगह ये रहा, तो कितना हो गया भाई, दोनों को जोड़ दो, तो प्लस माइनस 0.14, यूनिट है नहीं तो ये आ गया, ठीक है। इसमें प्रतिशत त्रुटि इंप्लाइज प्रतिशत त्रुटि अपन को पता है, तो डेल्टा x कितना भाई 0.14 और बटे डेल्टा x बटे x यानी 14 और गुणा कितना 100%, तो कितना आ गया भाई 1% आ गया, ठीक है। x का काम तो खत्म हो गया। y बराबर क्या है, a माइनस बी, तो y बराबर क्या है, a माइनस बी, वही काम यहाँ y को अपन क्या लिखें, y प्लस माइनस डेल्टा y, अभी अपन ने इसके जस्ट न्यूमेरिकल किया है तो a माइनस बी हो गया, तो a में से b घटाएंगे तो 8 में से 6 गए, कितने बच गए 2, और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 0.14। भाई ये त्रुटियां तो जुड़ेंगी, ये तो त्रुटियां चाहे y बराबर a माइनस बी हो तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा y बराबर डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 0.14। तो इसके लिए प्रतिशत त्रुटि अपन निकालें, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर कितना हो गया भाई, डेल्टा y यानी 0.14 बटे 2 और इंटू 100, तो कितना आ गया 7%, कितना आ गया भाई 7% आ गया। तीसरी जो भौतिक राशि है वो क्या है, z बराबर a इंटू बी, ठीक है भाई, z बराबर क्या हो गया a इंटू बी, तो a इंटू बी तो अपन लिखें बराबर a का मान कितना है 8 प्लस माइनस 0.8 इंटू 6 प्लस माइनस 0.6, ठीक है। तो एक तो सीधा सीधा अपन गुणा कर दें और इसके लिए डेल्टा z निकालें, तो आपको पता है z बराबर क्या है, यहाँ से यहाँ कर देता हूँ कि z बराबर क्या है भाई a इंटू बी, तो यहाँ से अपन डेल्टा z निकालें तो त्रुटि डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा a अपॉन a और प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, ये है। तो डेल्टा a की वैल्यू है अपने पास में, तो 0.8 बटे 8 प्लस माइनस 0.6 बटे 6 हो गया और डेल्टा z बट्टे z हो गया। अब z बराबर क्या हुआ है, गुणा में है, तो 6 क्या हो गया 48 कर दे भाई, 6 48 यानी इंप्लाइज दैट डेल्टा z बराबर सीधा सीधा गुणा कर दिया तो 48 बराबर कितना हो गया 0.1 और प्लस माइनस कितना हो गया भाई 0.1, तो 0.1 इन दोनों को जोड़ दें तो ये क्या हो गया 0.1 0.2, तो डेल्टा z बराबर 0.2 इंटू 48 08 है, कितना है भाई
ये 0.08, 0.08, 06, ठीक है। 8 से 14 ये हो गया 14, बाकी ही सही है 0. तो ये 0.08, तो 0.08, 0.06, तो ये 0.01, ये 0.01, तो ये पॉइंट इनको जोड़ दे तो 0.02, और 0.02 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6, कितना आ गया 48 दूनी 96 हो गया, तो पॉइंट कितना आ गया 96 आ गया। तो यहाँ से z को मैं लिखूँ तो z को लिखूँ z प्लस माइनस डेल्टा z, तो z की जगह तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा कितना हो गया 48, और प्लस माइनस डेल्टा z की जगह क्या आ गया, ये आ गया 0.96, ये आ गई। अब इसमें प्रतिशत त्रुटि, तो ये लो प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर सीधी सी बात है कितनी होगी 0.96, और बट्टे कितना हो गया 48, और इंटू 100 प्रतिशत लगा दिया तो कितना हो गया भाई 2% हो गया। देख लो दशमलव से ये कट गए और 48 दूनी क्या हो गया 96, तो बराबर तो कोई सा है ही नहीं, इसमें बराबर तो है नहीं, तो ये वाला कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, क्योंकि x बराबर y दे रखा है इसमें, और तो इसमें तो सबसे ज़्यादा तो है y, तो सबसे ज़्यादा y है, तो ये लो y सबसे बड़ा, उससे छोटा कौन है z, तो ये लो z, और सबसे छोटा कौन है x, तो ये आ गया इसमें x, z बड़ा है x से और y बड़ा है z से, तो कौन सा हो गया x, z और ये y, यानी तीसरे नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो गया। तो यहां से मतलब कई चीजें क्लियर हो गई कि डेल्टा z कैसे निकालें, योग में त्रुटि आ गई, व्यवकलन में त्रुटि आ गई, और गुणा में त्रुटि आ गई, और कैसे अपन इनको निकालें, ये चीज सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा क्वेश्चन है। मिटा दो तो लो, ये मिटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जामों में आते ही रहते हैं कि एक भौतिक राशि है जिसका मापन कर रहे हैं, कि एक राशि अपन को दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन भौतिक राशि क्या दे रखी है, x इक्वल्स टू, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, x इक्वल्स टू AB स्क्वायर बटे C क्यूब द्वारा दिया गया है। यदि A, B और C के मापन में प्रतिशत त्रुटि अपन को दे रखी है, A के मापन में दे रखी है प्लस माइनस 1%, B के मापन में दे रखी है प्लस माइनस 3%, और C के मापन में अपन को त्रुटि दे रखी है प्लस माइनस 2%। तो अपन को अगले ने कहा है x के मापन में प्रतिशत त्रुटि, x के मापन में प्रतिशत त्रुटि दे रखी, याद करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कोई भौतिक राशि दे रखी है ABC 3 में है, और उसका सूत्र x बराबर AB स्क्वायर अपॉन C क्यूब। A के मापन में प्रतिशत त्रुटि प्लस माइनस 1%, B के मापन में प्लस माइनस 3%, C के मापन में प्लस माइनस 2%। तो अपन को ये निकालनी है, तो अपन जानते हैं कैसे निकालेंगे भाई, डेल्टा x अपॉन x, कल बताया था मैंने घात में त्रुटि, तो डेल्टा a अपॉन a लिखने का तरीका, a पे कोई घात नहीं है तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, b पे 2 घात है तो डेल्टा b अपॉन b, और कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस माइनस डेल्टा c अपॉन c, और कितने हैं 3 से गुणा कर दिया। इंप्लाइज दैट क्या कर दो भाई 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा x अपॉन x गुणा 100, ठीक है, प्रतिशत में आ गई है, बराबर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, दोनों तरफ 100 से गुणा किया है प्रतिशत, प्लस माइनस 2, और डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, प्रतिशत में दे रखी है ना अपन को इसलिए गुणा किया, प्लस माइनस 3 डेल्टा c अपॉन c और गुणा 100, क्योंकि भाई अपन को जो राशि दे रखी है वो एक a दे रखा है, तो इतने इसका मान दे रखा है, प्रतिशत में दे रखी है ना, तो बराबर ये कितना प्लस माइनस 1%,
प्लस माइनस 2 इंटू बी में प्रतिशत त्रुटि दे रखी है ±3%, और प्लस माइनस सी में दे रखी है तो 3 तो ये है ही और 2 ये है ही, तो सीधी सी बात क्या होगी ±1%, प्लस माइनस 3 दूनी 6% और प्लस माइनस 3 दूनी 6%, 6% होगी। तो ऐसे मिला के 6 6 12 रेख कितना हो गया 13% उत्तर आ गया। कितना आ गया 13%। ये अपनी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 2.13, दूसरे चैप्टर का 13वां क्वेश्चन है, तो इसको अपन करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, अपन को एक दे रखा है, क्या दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है आवर्तकाल का, पेंडुलम का आवर्तकाल है, यही बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखेंगे कि एक सरल आवर्ती दोलक है जिसका आवर्तकाल का फॉर्मूला दे रखा है अपन को t = 2πL/g अंडर द रूट। अगला बोल रहा है t = 2πL/g दे दिया अपन को। अगला अपन से कैलकुलेट क्या करा रहा है, यदि t और l में भिन्नात्मक त्रुटियां क्रमशः, यानी t और l में भिन्नात्मक त्रुटियां हैं, वो अपन को क्या दे रखी हैं, भिन्नात्मक त्रुटियां हैं, इसका मतलब डेल्टा t/t बराबर तो क्या दे रखा अपन को ±x। ठीक है, t में त्रुटि ±x और l में भिन्नात्मक त्रुटि यानी डेल्टा l/l अपन को दे रखी है ±y दे रखी है। तो अगले ने अपन को पूछा है g की गणना में भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, g की गणना में भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी। बहुत सरल है। अब अपन को g में कैलकुलेशन करनी है त्रुटि, ये मैं मिटा दिया। g में करनी है तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपन ने लिखा, क्या लिखा, t = 2πL/g, दोनों तरफ वर्क किया तो ये क्या हुआ t² = 4π² क्योंकि अपन को तो g निकालना है। तो g बराबर क्या हो गया बेटा, g = हो गया 4π² L/t²। अब 4π² तो क्या है, नियतांक, इसमें तो किसी प्रकार की त्रुटि हो ही नहीं सकती, ये तो फिक्स है। तो डेल्टा g में भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे तो डेल्टा g/g = एक तो हो गया l, तो l तो क्या हो गया डेल्टा l/l, प्लस माइनस लगा दें, ये लो, और t² नीचे है तो t² नीचे है तो डेल्टा t/t, और 2 घात है तो 2 से गुणा कर दिया। l में कितनी त्रुटि दे रखी है तो ±y, ठीक है, और इसमें कितनी दे रखी है x, तो ये रहा 2x, तो इसको लिख दिया 2x + y। तो g के मान में भिन्नात्मक त्रुटि कितनी आ गई, 2x + y आ गई। ये अपना क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया। बहुत सरल है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है जिसको अपन और कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपन को क्या करना है कि अपन को एक वोल्टेज दे रखा है, यदि V = 100 ± 5 वोल्ट, ये दे रखा है, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, और I = दे रखा अपन को 10 ± 0.2 एम्पियर, ये दे रखा है अपन को हो, तथा प्रतिरोध R बराबर V/I, तो R में कुल त्रुटि, तो R में कुल त्रुटि अगले ने पूछी है कि प्रतिरोध R = V/I है, तो R में कुल त्रुटि कितनी होगी, ये अपन को अगले ने पूछा है। तो R में कुल त्रुटि होगी, तो R में कुल त्रुटि अपन ने पढ़ा है कि RT = कुल त्रुटि R ± क्या है भाई, डेल्टा R, ये अपन को निकाल के लिखनी है, ये अपन को निकालनी है। तो सबसे पहले अपन R निकालें, तो इसको V दे रखा है, तो V = क्या हो गया V, तो इसको V ± डेल्टा V लिखें, ठीक है, और I को I ± डेल्टा I लिखें। तो यहां से R निकालेंगे तो R बराबर तो V/I, तो सीधा सीधा निकल गया 100/10 बराबर कितना हो गया 10 ओम आ गया R बराबर। तो अब ये भाग में है तो डेल्टा R/R बराबर
डेल्टा वी अपॉन वी और प्लस माइनस डेल्टा आई अपॉन आई, ऐसे लिखेंगे डेल्टा आर निकालने के लिए। तो डेल्टा वी, एक चीज का ध्यान रखना, आप एग्जाम में कैसे भी चाहिए क्वेश्चन को करो और कैसे भी यदि आंसर है वो आपको ऑप्शन में मिलेंगे। आप गलत भी करोगे ना तो वो ऑप्शन भी आपको मिलेगा और थोड़ी सी गलती भी अपना नुकसान कर सकती है। तो डेल्टा वी कितना भाई 5 बटे वी कितना है 100 प्लस माइनस डेल्टा ई कितना 0.2 और बट्टे ये कितना है भाई 10, 5 तो ये 0.05 और प्लस माइनस 0.02 तो ये कितना हो गया 0.07, कितना हो गया डेल्टा आर अपॉन आर, डेल्टा आर अपॉन आर बराबर कितना हो गया 0.07, इंप्लाइज दैट डेल्टा आर बराबर 0.07 इंटू आर, और आर बराबर अपन ने निकाला अभी 10, तो कितना हो गया 0.07 इंटू 10 बराबर क्या हो गया 0.7 या 0.7 हो। तो आर के मान में मापन में कुल त्रुटि कितनी होगी भाई, ये 7 आ गया। तो डेल्टा आर ये 0.7, तो आर टी बराबर आर यानी 10 और प्लस माइनस कितना हो गया 0.7, ये तो आर के मापन में क्या होगी त्रुटि होगी। अब अगला अपन को यदि ये ऑप्शन दे रखा है तो ये सही है, और प्रतिशत में पूछे तो डेल्टा आर अपॉन आर है, डेल्टा आर अपॉन आर अभी अपन ने निकाला कितना प्लस माइनस 0.07, ठीक है। प्रतिशत में तो 100 का गुणा कर दो, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 और फिर ये प्रतिशत तो प्लस माइनस 0.07 इंटू कितना भाई 100, तो कितना आ गया 7% इसका आंसर आ गया। ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें ये पूछे तो ये आंसर हो गया, ऑप्शन देख ले अपन की कौन से कैसे आंसर आ रहे हैं, और प्रतिशत में पूछे तो ये आंसर हो गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वर्त है जिसके मापन में त्रुटि, वर्त के व्यास के मापन में त्रुटि दे रखी है अपन को, किसके मापन में त्रुटि दे रखी है, एक कोई वर्त है और उसके व्यास में मापन में त्रुटि दे रखी है। तो अपन को कंफ्यूज टेंशन नहीं लेनी, बहुत सिंपल से तरीके से सोचना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्त के व्यास के मापन में त्रुटि, एक वृत्त के व्यास मापन में त्रुटि कितनी है 4% है, तो वृत्त की परिधि में त्रुटि कितनी होगी, ठीक है। वृत्त के व्यास के मापन में त्रुटि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि के मापन में त्रुटि कितनी होगी, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो वृत्त की परिधि 2πr, यही है। तो और यहां d इक्वल्स टू क्या है 2r, वृत्त का व्यास भाई त्रिज्या यदि r है तो d इक्वल्स टू 2r। तो यहां से अपन देखें तो पाई को कर ले 2r कर ले तो भी एक ही बात है, 2 पाई से भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि जो r में ही है, यहां 2 पाई तो नियतांक है, तो इसके मापन में तो कोई त्रुटि है नहीं, ये तो फिक्स है। तो यहां परिधि किसके समानुपाती है भाई r के, और यहां व्यास भी क्या समानुपाती है किसके r के, यहां इस 2 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि फिक्स है। तो जब दोनों समान ही चीज के समानुपाती हैं तो जो व्यास के मापन में त्रुटि है वही किसके मापन में त्रुटि होगी, परिधि के मापन में भी त्रुटि होगी। जबकि बच्चे 2 से गुणा करके इसको गुणा गलत कर देते हैं, कैसे। अब देखो ये व्यास है तो d इक्वल्स टू कितना हुआ भाई 2r, तो डेल्टा d अपॉन डी बराबर 2 का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये घात में होता तो गुणा में होता, लेकिन ये तो गुणा में है तो कोई मतलब नहीं है। तो डेल्टा r अपॉन क्या हो गया बेटा r हो गया, डेल्टा r अपॉन क्या हो गया r हो गया। दोनों तरफ अपन क्या करते हैं डेल्टा d अपॉन डी गुणा 100% और डेल्टा r अपॉन r गुणा 100, और ये अपन को दे रखी है कि व्यास के मापन में त्रुटि कितनी है 4%, यानी ये बराबर अपन को दे रखी है 4%। तो यहां से परिधि के मापन में भी त्रुटि कितनी होगी
4% ही होगी। क्यों? क्योंकि ये समानुपाती है, या निकालना चाहो तो 2 लाइन और लिख दो। तो बहुत सिंपल हो गया। ये क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं कि भाई 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन ये भी है, ऑप्शन ये भी है, 2 है, 8 है, 4 है और 1 है। जिस हिसाब से सोचोगे उस हिसाब से अपन को क्या मिलते जाएंगे, ऑप्शन मिलते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस हिसाब से ये प्रॉब्लम्स करनी है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आए तो या तो आप मेरे को उसका फोटो खींच के भेज दो, मैंने मेरे मोबाइल नंबर लिखवा दिए थे, या डायरेक्ट मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठोस गोले की त्रिज्या व द्रव्यमान के मापन में त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 7। ठोस गोले के द्रव्यमान एवं ठोस गोले के द्रव्यमान एवं त्रिज्या के मापन में त्रुटियां क्रमशः है, यानी द्रव्यमान में तो त्रुटि कितनी है, 2%, ठीक है, और त्रिज्या के मापन में त्रुटि कितनी है, 1% है। तो इसके व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण के मापन में कितनी त्रुटि होगी। अब ये तो व्यास के सापेक्ष पूछा है, जबकि मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी त्रुटि हो, क्योंकि अपना फॉर्मूला क्या है, गोले का व्यास गोले के केंद्र से जाने वाली तथा उसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष कितना है, 2/5 mr²। ये व्यास के सापेक्ष मान लो, तो 2/5 तो इसमें क्या है, नियतांक है। तो जड़त्वाघूर्ण में आना mr² ही है, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि I समानुपाती क्या है, mr² है। तो यहां से मापन में त्रुटियां अपन लिखें तो डेल्टा I/I बराबर डेल्टा m/m और प्लस माइनस डेल्टा R/R, और R के ऊपर घात कितनी है, 2, तो ये गुणा। बहुत सिंपल हो गया। इंप्लाइज दैट प्रतिशत में दे रखी है इनकी वैल्यू, तो 100 से गुणा करेंगे तो डेल्टा I/I इंटू 100% बराबर डेल्टा m/m इंटू 100% और प्लस माइनस 2 डेल्टा R/R इंटू 100%। ये दे रखा है। द्रव्यमान के मापन में त्रुटि कितनी है, 2%, तो ये लो 2%। इस पूरी का ही मान दे रखा है 2% अगले ने, और इसमें क्या है, तो प्लस माइनस 2 गुणा कितना, 1% दे रखा है। तो 2% प्लस माइनस 2 एकम 2%, तो टोटल कितना हो गया भाई, 4% उत्तर हो गया। तो चाहे गोले के व्यास के सापेक्ष पूछे, चाहे उसके लंबवत पूछे, चाहे उसके परिधि को छूने वाली रेखा के, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण होता ही यही है। और ये तो गोला दे दिया, कुछ भी दे दे, चाहे जड़त्व आघूर्ण क्या है, सब में mr², 1/2 mr², 1/4 mr², 7/5 mr²। तो जड़त्व आघूर्ण में यदि ये बदलेंगी तो ये क्वांटिटी बदल जाएगी, आपकी त्रुटि मापन में कितनी होगी, इतनी ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और इंपॉर्टेंट है, उतार लिया होगा, नहीं उतारो तो उतार लो, फिर भी एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ रही होंगी बातें, मैं जो बता रहा हूं वो। आज इसका लास्ट आखिरी दिन है इस यूनिट का। क्वेश्चन है, द्रव्यमान तथा चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटियां। द्रव्यमान और चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटियां हैं। दो 2% तथा 3% है, तो द्रव्यमान तथा चाल के मापन की गतिज ऊर्जा में अधिकतम। तो बहुत सिंपल हो गया, गतिज ऊर्जा क्या होती है भाई, 1/2 mv²। तो डेल्टा K/K इक्वल्स टू डेल्टा m/m प्लस माइनस 2 डेल्टा v/v। क्वेश्चन दे रखा है, द्रव्यमान तथा चाल के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः है 2% दे रखी है, यानी प्रतिशत में दे रखी है, और चाल में कितनी है भाई, 3%। यानी कोई कण है जो चल रहा है और उसके द्रव्यमान में इतनी % और चाल में 3%,
त्रुटि दे रखी है। अगला पूछ रहा है कि उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा में कितने % की त्रुटि होगी। तो ये लिख दिया, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला ये होता है k बराबर 1/2 mv²। 1/2 नियतांक है, इसका कोई मतलब नहीं है त्रुटि में, तो डेल्टा k अपॉन k बराबर डेल्टा m। तो डेल्टा k गुणा कर दो 100 का, प्रतिशत में दे रखा है, तो ये लो 100% बराबर डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, सिंपल हो गया, और प्लस 2 डेल्टा v अपॉन v, ये वेग हो गया, ये 100%। ठीक है भाई, ये कितना दे रखा है 2%, ये लो, प्लस माइनस 2 गुणा ये कितना दे रखा है 3%, तो 2% और प्लस माइनस 3 दूनी 6%, तो कितना हो गया 8% इसका आंसर हो गया। यदि इतना दे रखा है तो मापन में त्रुटियां कितनी होगी, इतनी होगी। अभी एक और लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। एक सरल लोलक द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के मापन में एक छात्र सरल लोलक की लंबाई के मापन में 1% की धनात्मक त्रुटि, कितने प्रतिशत की, 1% की धनात्मक त्रुटि, सरल लोलक की लंबाई मापन में 1% की धनात्मक त्रुटि। क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि सरल लोलक द्वारा गुरुत्वीय त्वरण के मापन में एक छात्र सरल लोलक की लंबाई के मापन में 1% की धनात्मक त्रुटि करता है, यानी सरल लोलक की लंबाई के मापन में 1% की धनात्मक त्रुटि करता है। कोई बच्चा है, ये तो उसने धनात्मक त्रुटि तो लंबाई के मापन में कर दी, तथा आवर्तकाल में 3% की ऋणात्मक त्रुटि करता है। आवर्तकाल के मापन में कितनी प्रतिशत की, 3% की ऋणात्मक त्रुटि करता है। अब ये तो नाम दे दिया धनात्मक और ये दे दिया ऋणात्मक, तो आज ये बच्चे सोचेंगे तो ये तो प्लस 1% है, ये माइनस का 3% है। ऐसा नहीं है, ये भी गलती है अगले की और ये भी गलती है, तो दोनों गलतियां जुड़ेंगी। देखो कैसे, तो अब अपन जानते हैं सरल आवर्ती लोलक का, अभी अपन एक क्वेश्चन किया है। आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, सरल लोलक के लिए, रट लो इसको, सरल लोलक के लिए आवर्तकाल का सूत्र t = 2 पाई L/g, रूट L/g, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो t² = 4 पाई स्क्वायर L/g। किसके मापन में त्रुटि पूछनी है, तो g के मापन में उसकी प्रतिशत त्रुटि। ये क्वेश्चन पहले भी आया है, लेकिन अब की बार क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, धनात्मक दे रखा है, ये ऋणात्मक दे रखा है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप इसको धनात्मक और इसको ऋणात्मक, यहाँ प्लस का निशान यहाँ माइनस का निशान लगाए कैलकुलेशन करोगे तो वो भी ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो ऐसा नहीं करना है। g, तो g = कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर L/t²। यहाँ से डेल्टा g/g लिखे अपन, इसका कोई मतलब नहीं है, डेल्टा L/L और प्लस माइनस 2 घात है, तो डेल्टा t अपॉन कितना हो गया t। प्रतिशत त्रुटि दे रखी है तो 100 से गुणा मान लेते हैं, तो डेल्टा g/g इंटू 100, 100 से गुणा कर दिया, प्रतिशत बराबर डेल्टा L/L गुणा 100%। ठीक है भाई, और प्लस माइनस 2 और डेल्टा t/t गुणा कितना कर दिया 100, और कितने में आ गया, ये इस प्रतिशत में आ गया। ये अपन को वैल्यू कितनी दे रखी है, 1% की धनात्मक त्रुटि दे रखी है, कितने की, 1% की, ये लो धनात्मक भाई, और प्लस माइनस 2 इंटू, अब -3 से यदि इसकी गुणा कर देंगे तो भी 2 -6 और प्लस माइनस 1, प्लस का 5%, लेकिन वो आंसर नहीं है, क्योंकि गलती ये भी और गलती धनात्मक करे चाहे ऋणात्मक करे, वो यंत्र की भी त्रुटि तो हो सकती है ना। तो ये क्या हो गया 3%, यानी कहने का मतलब ये है कि ये 6% होगी, ये तो 1% होगी, और प्लस माइनस 3 दूनी 6% होगी, तो ये कितनी होगी, टोटल 7% होगी। तो इसका आंसर कितना है 7%। आधे बच्चे क्या करेंगे, -5% कर देंगे, और -5% करके 5% इसका आंसर कर देंगे जो ऑप्शन में है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर कितना है 7% है। तो ऐसे अपन को क्या करने हैं, क्वेश्चन लगाने हैं। एक क्वेश्चन और है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उतार लिया होगा, मिटा देता हूं इसको, कि एक अपन को
एक आकृति ऐसी दे रखी है जिसकी लंबाई भी दे रखी है अपन को, चौड़ाई भी दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज दे रखी है, और उसका आयतन अगले ने अपन को पूछा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुने। किसी पट्टिका की लंबाई चौड़ाई तथा मोटाई, किसी पट्टिका है कोई, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। पट्टिका की लंबाई कितनी है, L बराबर कितनी है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये तो पट्टिका की लंबाई है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, L प्लस माइनस डेल्टा L लिख दूं अपने हिसाब से, ये तो अपन जानते हैं। चौड़ाई उसकी B, तो B कितनी दे रखी है भाई, 1 प्लस माइनस 0.01, 1 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, यानी इसको B प्लस माइनस क्या लिख दूं मैं, डेल्टा B, ये मेरी तरफ से लिख रहा हूं। और विड्थ चौड़ाई दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, चौड़ाई दे रखी है 0.100 प्लस माइनस 0.001 सेंटीमीटर, तो ये W प्लस माइनस डेल्टा W। अगले ने अपन को ये पूछा है कि इसके आयतन में, हाँ इसके आयतन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या होगी, आयतन में पूछा है भाई। तो कुछ बच्चे तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, V बराबर L3, B को और W को भूल जाएंगे, लेकिन आयतन पूछा है तो V इक्वल्स टू लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और विड्थ होगी। अब इसमें इस आयतन में पूछा है तो बहुत सिंपल हो गया है, डेल्टा V अपॉन V बराबर डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B और प्लस डेल्टा W अपॉन, सारी वैल्यू दे रखी है। डेल्टा L कितना है भाई 0.1/10 प्लस माइनस डेल्टा V कितना है 0.01/1 और प्लस माइनस कितना दे रखा है डेल्टा W 0.001/0.100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ गया 0.01 आ गया, प्लस माइनस ये भी कितना आ गया 0.01 आ गया, और इसका एक दशमलव हटाओगे तो प्लस माइनस 0.01 आ गया, तीनों को जोड़ोगे तो 0.03 आ गया, और ये क्या आ गया डेल्टा V अपॉन V आ गया। ठीक है, इसके आयतन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि तो कितनी होगी भाई, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, तो इसके आयतन में त्रुटि कितनी आ गई 0.03 आ गई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया इस हिसाब से। अब एक क्वेश्चन और लास्ट का जो है बहुत सिंपल है, आप एक ही सेकंड में कर दोगे इसको। कोई भौतिक राशि आपको दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई भौतिक राशि दे रखी है आपको, एप्सिलॉन इक्वल्स टू भौतिक राशि दे रखी है एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 10 जेड की घात 3, जेड की घात 1/3। तो इसमें त्रुटि पूछी है, तो डेल्टा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस 2 घात है, डेल्टा वाई अपॉन वाई 10 का कुछ होना जाना नहीं है, और प्लस माइनस जेड के ऊपर घात है 1/3, तो कितनी आ गई डेल्टा जेड अपॉन जेड। ये मान दे रखे हैं अपन को, प्रतिशत में दे रखे हैं, तो आराम से इसमें मान रख के अपन ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मैंने जो आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं, ये मेरे पास में सीट है पीएमटी की, उससे मैं आपको ये न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ। इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे V समानुपाती L3 मानकर कैलकुलेशन कर देते हैं और गलत हो जाता है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई तीनों अलग अलग है, इसलिए आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई अपन कर सकते हैं, और इस हिसाब से अपन कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको आपकी एनसीईआरटी बुक जो है उसके उदाहरण करने ही करने हैं त्रुटि के, आगे वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगाने हैं, ऐसे कोई सीट मिलती है उसके क्वेश्चन भी लगा लो, और कोई क्वेश्चन यदि आपको नहीं आए तो उसको मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख दो। तो इस हिसाब से मैं ये समझूं कि ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, सभी लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से
रूटीन बना लो कि मेरे को पढ़ना ही है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिए 2 दिन नहीं पढ़े, सर तो बना ही रहे हैं, वीडियो देख लेंगे बाद में। कंटिन्यूअसली पढ़ो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, और सेल्फ स्टडी का कोई मुकाबला नहीं है। और कोई कहता नहीं कि ज़्यादा कि भाई समझना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि समझना इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रटना। कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी तो समझेंगे क्या, इसलिए मतलब चीज़ों को रट भी लो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। समझने की कुछ याद होगा तभी तो समझेंगे ना। अब मान लो कोई यही कहते कि मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, याद कुछ है नहीं, उसको पूछें कि भाई बल की विमा क्या है, बल की विमा ही नहीं बता रहा, याद ही नहीं है, और पूछे कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। ईमानदारी से पढ़ोगे तो कुछ न कुछ मिल जाएगा, ये मेरा मानना है। धन्यवाद।